वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के लेसन 6 आवर फेस्टिवल एंड लेसन 8 महेश्वर जो पेज नंबर 65 से 70 तक हम इन दोनों लेसन के प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो आप इसी तरह इस वीडियो से बनी रहें और आपको इसी तरह वीडियो पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ब्लैक आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेसन 6 आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्या भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? तो आंसर यस, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हाँ, हमारे देश को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्दों को जमा करके आपको सार्थक वाक्य बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं अस्त व्यस्त, यहाँ पे वर्ड हैं न्यू, ओन, पुट्स, क्लोथ्स, एवरीवन। तो हम यहाँ मैच करेंगे न्यू क्लोथ्स पुट ऑन एवरीवन। तो इसका सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस होगा नए कपड़े सभी लोग पहनते हैं। क्वेश्चन 3, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? दिवाली हम कौन से माह में मनाते हैं? आंसर वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक माह में दीपावली मनाते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन 1, हु रोड द लेटर टू सतीश? सतीश को पत्र कौन लिखा? आंसर गौतम रोड द लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को पत्र लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद? हम ईद कैसे मनाते हैं? आंसर पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द ऑलमाइटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। तो सभी लोग उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपने ईश्वर या अल्लाह के सामने प्रेयर करते हैं। और यह जो त्यौहार है रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन 3, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेट ऑफ ईद? ईद के बारे में गौतम से किसने कहा? किसने बताया ईद के बारे में? आंसर अनीश टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। ईद कैसे मनाते हैं इसकी जानकारी अनीश ने दी। क्वेश्चन 7, आंसर फ्लोइंग क्वेश्चन इन 3 or 4 सेंटेंस। हमें 3 से 4 वाक्यों में इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन, हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनदर ऑन ईद? ईद लोग ईद कैसे मनाते हैं एक दूसरे के साथ? ईद में कौन कौन गले मिलते हैं? आंसर पीपल असेंबल इन द ईदगाह। जो लोग होते हैं वो ईदगाह में इकट्ठे होते हैं, एक सभा होती है। एंड ऑफर्स प्रेयर टू द ऑलमाइटी, और सभी लोग अपने ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, सजदा करते हैं। एवरीबडी पुट्स ऑन द न्यू क्लोथ्स, सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक, सभी लोग एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। एंड हक वन अनदर, एक दूसरे से गले मिलते हैं। स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्व, एक महत्वपूर्ण बहुत सेवई और मिठाई परोसते हैं। टू गेस्ट एंड विजिटर्स, मेहमानों और भ्रमणकर्ताओं को ये त्योहारों में मिठाइयाँ और सेवई देते हैं। असेसमेंट 5 अभ्यास 5, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्लूरल फॉर द वर्ड हैंड? हैंड का बहुवचन क्या होगा? हैंड्स, एस लगा देंगे हम। क्वेश्चन 2, हु डू वी वर्शिप ऑन दिवाली? हम दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हैं? दिवाली में किसकी पूजा करते हैं? आंसर गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की। क्वेश्चन 3, व्हाट डू वी डू बिफोर दिवाली? हम दिवाली के पहले क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं? आंसर वी गोट आवर हाउसेस वाइट वाश, हम सभी हमारे घर को पुताई करते हैं
एंड डेकोरेटेड विथ अर्थेन लैम्प, मिट्टी के दिए से हम मिट्टी के दिए सजाते हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक विद्युत बल्ब का उपयोग करते हैं। माई मदर प्रेफर्ड स्वीट्स इन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात में मेरी माता जी मिठाइयाँ तैयार करती है। प्रेफर्ड मीन्स तैयार करना। आगे बढ़ते हैं हम लेसन 8 महेश्वर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 1, पंचुकेट द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको अल्पविराम और डॉट का उपयोग करके एक वाक्य को जोड़ना है। इट इज आप देख सकते हैं, इट इज महेश्वर द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। इस तरह से सेंटेंस है, तो हमें कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। चलिए हम आंसर कर देखते हैं। इट इज महेश्वर, महेश्वर के बाद में कॉमा, द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर डॉट। क्वेश्चन 2, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें शब्दों को जमा करके हमें सही जमा करके सार्थक शब्द बनाना है। तो इसका बनेगा फोर्ट किला, इसका बनेगा होली मतलब पवित्र। क्वेश्चन 3, इज महेश्वर नोन फॉर महेश्वरी साड़ीज और चंदेरी साड़ीज। जो महेश्वर है किसके बारे में जाना जाता है, महेश्वरी साड़ीज क्या चंदेरी साड़ीज। आंसर महेश्वरी साड़ीज, महेश्वरी साड़ीज के बारे में जाना जाता है, इसको हम पुकारते हैं। क्वेश्चन 4, वेयर डिड भोला टेक बाथ। आंसर भोला टेक बाथिंग इन द होली नर्मदा। भोला कहाँ नहा रहा था, तो पवित्र नदी में। क्वेश्चन 5, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत का सुंदर किला कौन सा है। आंसर महेश्वर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन द सेंट्रल इंडिया। तो मध्य भारत का जो सबसे सुंदर किला है वो है महेश्वर। क्वेश्चन 6, होस कैपिटल वाज टाउन महेश्वर। महेश्वर की राजधानी क्या थी। आंसर महेश्वर की राजधानी क्या है। आंसर इंदौर द कैपिटल वाज टाउन महेश्वर। इंदौर महेश्वर की राजधानी है। क्वेश्चन 7, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड यूज द सेम इन ओन सेंटेंस। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD में यहाँ पे अस्त व्यस्त यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें सही वर्डों का सार्थक उपयोग करके यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है। इसका बनेगा A में ब्यूटीफुल, B कैपिटल, C फेमस, D नर्मदा। असेसमेंट 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर। महेश्वर का प्राचीनतम नाम क्या है। आंसर द एंशिएंट नेम ऑफ द महेश्वर इज माहिष्मती। माहिष्मती इसका प्राचीन नाम है। क्वेश्चन 2, विथ वोम हेड भोला विजिटेड महेश्वर। आंसर भोला विजिटेड महेश्वर हर फादर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके साथ भ्रमण पे गया था भोला, तो अपने पिताजी के साथ। क्वेश्चन 3, राइट 3 or 4 सेंटेंस ऑन एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच यूर हैज़ विजिटेड। आपके द्वारा घूमा गया या देखा गया हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक स्थान के बारे में आप 3-4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ हमने सेंटेंस लिखा है, आप देख सकते हैं 4 सेंटेंस। द ताजमहल के बारे में, आई विजिटेड द ताजमहल विथ माई ब्रदर्स। मैं अपने भाई के साथ ताजमहल घूमने गया, भ्रमण करने गया। द ताजमहल बिल्ट इन अबाउट 17th century। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, यह तैयार हुआ है। द ताजमहल अट्रैक्ट विजिटर्स। ताजमहल भ्रमणकर्ताओं को आकर्षक करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। शाहजहाँ द मुगल एम्परर बिल्ट इट। शाहजहाँ मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण किया था। तो इस तरह से हम आंसर हमने दे सके हैं। आप इसी तरह इस वीडियो से बने रहें।